यतो हि मूलाचारे आरिकाणां सर्वाः क्रिया मुनिवत एव उपदिष्टा। जो अभी तक उत्तम मध्यम जघन्य पात्र के विषय में विधि कही है वो सभी आरिकाओं को भी करणीय होती है। आरिकाओं को भी करना चाहिए अथवा आरिकाओं के प्रति भी वह महत्व रखती है। यतो हि मूलाचारे आरिकाणां सर्वा क्रिया मुनिवदेव उपदिष्टा। क्योंकि मूलाचार ग्रंथ जो कि शास्त्रों की संहिता कही जाती है, ऐसे उस मूलाचार ग्रंथ के 187 गाथा में कहा गया कि वो सारी क्रियाएं जो कि मुनियों के लिए कही हैं उन सभी को आरिकाओं को भी करना चाहिए, उन्हीं की तरह करना चाहिए। उपदिष्टा ऐसा कहा है, वो गाथा इस प्रकार से है, एषु अर्चानं समाचारो जाक्रियो आचार्य श्री अमृतचंद्र आचार्य महाराज
उसमें कहते हैं राग द्वेष संयम मद दुख भयादिकं नयत् कुरुते द्रव्यं तदेव देयं सुतपः स्वाध्यायवृद्धिकरं जो द्रव्य राग द्वेष संयम मद दुख भयादिकं न कुरुते, मद को उत्पन्न नहीं करता है। मद का अर्थ दो है, एक तो मद का अर्थ सामान्य अभिमान को जो उत्पन्न नहीं करता है, और दूसरी ओर से मद का अर्थ होता है काम वासनाएं, उन प्रकार की वासनाओं को जो बढ़ाता नहीं है या परिणाम को मदोन्मत्त नहीं करता है। और राग द्वेष बता रहे राग द्वेष असंयम, राग को उत्पन्न नहीं करता है, द्वेष को उत्पन्न नहीं होने देता है, असंयम और असंयम भाव को जो उत्पन्न नहीं होने देता है, तथा दुख भयादिकम, दुख और भय को उत्पन्न नहीं होने देता। सोच लीजिए, केवल आहार ले लेना पर्याप्त नहीं है, आहार लेते समय बातों का भी हमको यथाविधि ध्यान रखना आवश्यक है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए राग द्वेष मद भय असंयम दुख आदि का कारण बन रही है। संभव है कि कोई ऐसी सामग्री है जो राग का कारण बन रही है। राग का कारण बहुत अच्छे लगते थे हमको तो पहले, अच्छा आज ये वस्तु मिली, इसका मतलब इसका नाम राग का आनंद। इसके बिना तो हमारा आहार ही नहीं हो सकता है। किसी लोगों की मिर्ची खाने की आदत, किसी को मीठे खाने की आदत, किसी को गरम, किसी को ठंडा, किसी को नमक, किसी को कुछ प्रकार। अब इसके बिना हमारा आहार ही नहीं हो सकता है। तो भाई आपकी त्याग तपस्या क्या है, उसका क्या महत्व रहा, इसके बिना नहीं हो सकता। तो आपने दीक्षा लेते समय सोच लिया था क्या मुझे एक आदमी सरकार के साथ रखना पड़ेगा, एक आदमी ऐसा एक्स्ट्रा स्पेशल लगाना पड़ेगा कि जो आपकी इस प्रकार की सुविधा व्यवस्था बना सके। ऐसी व्यवस्था बना सके, क्योंकि अब सावत है कहाँ पर किस चौके में आपकी विधि मिलती है, कहाँ आपका नियम मिलेगा, कहाँ पढ़ेंगे, और वो व्यक्ति तो फिर सावत है, कोई ज्यादा समझदार होगा, कोई मध्यम, कोई कम, और उसको तो जितना जिसको ज्ञान है उस हिसाब से यार करा देता है। तब क्या करोगे, नहीं डाला नमक, भूल गया नमक को, नहीं डाली दूध में शक्कर, भूल गया, और नमक के स्थान मिठाई डाल दिया, शक्कर के स्थान में नमक डाल दिया, क्या करोगे? बस इतना ही कर सकते हो कि उस वस्तु को माने, ये हो सकता है, लेकिन इशारा नहीं कर सकते, मान नहीं सकते। ये अपनी चर्या है, ये अपनी चर्या है संयम की साधना। आत्मकल्याण के लिए की जाती है, केवल वेश को बना करके, वेश धारण करके वो साधना नहीं हो पाती। तो हमारे तो हम लोग करते नहीं, कुछ क्षणों में इस प्रकार के शांति से बैठे बैठे कि हमारी चर्या कितनी आधुनिक हो रही है,
कहाँ हमारी मिस्टेक हो रही है, कहाँ से गलती हो रही है, और जो हो रही है उसको हम कैसे सुधारें, कैसे उस गलती को हम दूर करें। जब तक व्यक्ति के चिंतन में नहीं आएगा तब तक केवल समय माला फेंकने में थोड़ी समय, कोई माला इधर लिए कोई बात कर लिए तो उससे क्या होता है। तो पाठ भी तो करना चाहिए, यानी उसके साथ साथ चिंतन भी करना चाहिए कि हाँ कि हमारी मिस्टेक हो रही है और इस मिस्टेक को हमको सुधारना है। जो भी हो कम से कम हम त्याग नहीं कर सकते, और त्याग नहीं कर सकते तो उस वस्तु का विषय में संकेत न करें, इशारा न करें, मांगे नहीं। लेकिन ये बात उसी को समझ में आ सकती है जो तत्वज्ञ हैं, वास्तविकता में मोक्ष के इच्छुक हैं, साधक हैं, उनके बात समझ में आ सकती है और उनके जीवन में अंतर आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। साधु में तो फिर तो आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी बोलते रहो, शास्त्र में कुछ भी निकलता रहे, हमें तो जैसा करना है हमारी चीज। अब ऐसी स्थिति में कैसे कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा? तो इसलिए तुमको निरंतर सोचना पड़ेगा, निरंतर सोचना पड़ेगा। राग अर्थक पदार्थ, आसक्ति भाव बढ़ रहे हैं। मुझे ध्यान है किसी श्रावक ने एक बार मुझसे प्रयास किया था, एक बात वस्तु का, एक कोई भी कि हम भोजन करने के लिए गए थे और वहां कोई उनके अनुकूल वस्तु मिल गई थी जो उनको रुचकर थी, तो बोले आसक्ति भाव आ गया, उसका प्रायश्चित मुझे दीजिए। राग भाव आ गया, तो मेरा राग भाव नहीं आना चाहिए, सहज भाव होना चाहिए, सहज भाव होना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर में राग भाव आ गया था। यद्यपि उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस वस्तु को नहीं किया था, मैंने कहा सबसे बड़ा प्रायश्चित हो गया कि जिस वस्तु में राग भाव आया उस वस्तु को नहीं लेना, सर्वश्रेष्ठ बात है। और भी अच्छी बात है, बोले आया तो आया, तो ये राग भाव काफी नहीं चाहिए, उसका प्रायश्चित लेने आए थे। अपन तो साधक हैं, साधुजन हैं, सोचिए कि कितनी ऐसी सामग्रियां रहती हैं कि राग भाव जलता है, लोग बोलते हैं छाछ मिल जाए तो हमारा भोजन बहुत अच्छा होता है, अब मिल जाए आप क्यों सोचते हो, क्यों मन में विकल्प लेकर के जाते हो? और आ गया तो बस बड़ी खुशी है, ये सब विकल्प मत करो। जो आ गया आराम से लो, अपने आप को ऐसा ध्यान दो, ऐसा ध्यान दो कि जो आ गया उसमें ही हम संतोष रखेंगे, उसमें ही साम्य परिणाम रखेंगे। तो श्रावकों के लिए अच्छा बात कह रही है, श्रावकों को कौन सी वस्तु लेना चाहिए? बोले जिसमें साधुओं का राग न उत्पन्न हो, राग उत्पन्न नहीं हो। और कल उसने एक बात आई थी, वह ये कि कोई त्यागी करके अच्छे उन साधुओं के तन खा गया हाथ देने के, तो उन्होंने कहा कि सामग्री नमक डाल दीजिए, तो उन्होंने कहा नमक का अंदाज का त्याग, नमक लोग कितने भी कहते हैं अरे भी नमक डालने के बोले नमक नहीं, आज का त्याग नमक का त्याग। ऐसा ही साधुओं के लिए त्याग की बात सिखाता है कि इतनी बड़ी मर्यादा टूटती जाए कि आसक्ति भाव भी जगे और इतनी आसक्ति जगे कि आपको इजहार करना पड़े
संकेत देना पड़े, मांगना पड़े, रख दो रख दो रख दो। तो फिर इसका अर्थ है कि गलती हो रही है, उसका प्रायश्चित यही होना और करिए सारा, और करिए सारा। कहो दूध में शक्कर नहीं, तो तैयार बैठे, वो तैयार बैठे हैं कि महीने बाद शक्कर को नहीं डाल सकता, वो शक्कर की कटोरी खाने जाते हैं। ऐसे श्रावक यदि सुश्रावक आहार कराने लगता है तो आधी चलिया श्रावक साधनों की सार मात्रा में ठीक हो जाएगी। जिसने सारा किया, जिस वस्तु की राग से करना है तो राग तो होना नहीं चाहिए। अब गड़बड़ श्रावक कर दिए, जैसा कहें वैसा कर दिए, तो बस फिर उनकी आदत बन जाती है, फिर उनकी संस्कार कैसे बन जाते नहीं। सही चलिया सामग्री इस प्रकार की होना चाहिए। राग बरतर सामग्री नहीं लेना चाहिए, साधन को नहीं लेना चाहिए। और द्वेष वर्त, द्वेष उत्पन्न, द्वेष का द्वेष अलग है और जुलूसा अलग है। जुलूस से पदार्थों को लेकर हमने निषेध किया है, जिन पदार्थों को देख करके देखने में, खाने में, लेने में जिन पिलानी आने उस वस्तु को नहीं लेना चाहिए। लेकिन द्वेष ले लिया है और अरे हम तो लेने नहीं चाहते थे, अब फिर भी उन्होंने पटक दी। कैसे पटक दी? तुमने कटोरा तुम्हारा, हाँ तुम्हारा, हाँ जितना लेना पत्नी लेना, हम देख ही नहीं पाए, क्या देखते हैं? आँख को उतना ही खोल करके रखना चाहिए कि जिससे कि हम देख सकें और दूसरा लगना सके, उसमें हम आँख फैला करके रखें। बुंदेलखंड में उससे ऐसे किसान के लोग अपने यहाँ हैं, वे क्या करते हैं, पंगत में बैठते हैं और जब गुलाब जामुन परोसने वाला आता है ना, तो जिसने दो गुलाब जामुन परोस दिए, वे तो एक पूरे गए और फिर दूसरा व्यक्ति परोसता तो यहाँ देखने लगे, अरे आए अब खाने बढ़ गए, क्या करें पड़ोसी और वो भी ले लिए और इसके उपरांत फिर चेहरे को देखते नहीं भैया बस बस रहने दो, और वो धीरे से रखते जा सभी अब तो मना तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आसक्ति दिखने में भी, अरे कार कर दे और वो खा रहे वो खाते जा रहे वस्तु में हम उनसे नहीं ले रहे, नहीं लेने जाना, अरे तुमने हमको कल नहीं बात कल नहीं हमें ऐसे भाव भी विकृति आ जाती है। राग वस्तु को देख करके राग, वस्तु को देख करके द्वेष, अथवा असंयम भाव को उत्पन्न करने वाली सामग्री है। असंयम को उत्पन्न करने वाली सामग्रियां वो भी नहीं लेनी चाहिए, जिससे असंयम भाव उत्पन्न हो, प्रमाद आए, अब हमसे नहीं उत्साह आए, हमसे बैठे नहीं जाता, हम आराम करें, आराम करो। परिणाम सामयिक असामयिक के बिना तुम्हारी संयम की साधना क्या है, कैसे हो पाएगी? संयम की साधना कैसे हो पाएगी? कुछ ना कुछ इस बात को ध्यान रखना, बार बार सोच के लिए जा रहे हैं, दिन में तो ठीक, रात्रि में भी
एक आधार कभी कदाचित मान सकते हैं, कुछ लोगों को उदाहरण है रोज 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 और फिर भी आदत चेंज नहीं हो पा रही है, चलो भैया कभी कदाचित मान सकते हैं। अथवा पुरानी आपकी गृहस्थिक जीवन की आदत है, अब तो चेंज कर सकते हो, अब तो चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। यही तो तपस्या है कि अपनी जो कमजोरियां थी उनको ही बदलना चाहिए। आना नहीं जीवन को बदलना है साधना, एक पंक्ति याद रखना चाहिए, जीवन को बदलना ही साधना है। आप बदलो, कैसे बदल सकते हो, कितने बदल रहे हो और अभी तक कितने बदल चुके हैं। तो रात्रि में बाहर जाओगे, जीवन समिति का पालन नहीं होगा, स्वापचार प्रसरण समिति का पालन नहीं हो पाएगा, अहिंसा धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, कितने कितने सारे दोष लगते हैं। तो प्रयास करो, धीरे धीरे अपन को शाम को जा करके आ जाओ, कम से कम रात्रि में जाने की अपेक्षा से शाम को चल जाता है। तो वस्तु उतनी और वैसे लीजिए जो असंयम भाव उत्पन्न ना करे, प्रमाद को उत्पन्न ना करे ऐसा, और मद को, मद में दोनों बात, एक अभिमान को उत्पन्न ना करे, अरे हमारे यहाँ तो खूब व्यवस्था है, हमारे तो इस प्रकार से रोज रोज गुलाब जामुन मिलते हैं, रोज रोज ये सामग्री मिलती है, मैं सोचूं अब क्या था, चार तीन प्रकार के गाव होते हैं, साग गाव, रस गाव, वृद्धि गाव। ये रस गाव खाने पीने की वस्तु में अभिमान करना, रोज मतलब मलाई मिलती है, तुम्हें काम रस है, हमें मना मना कर देखा, तुम्हें माने माने नहीं, रस गाव तो मन है, अभिमान गावली अभिमान। तो इस प्रकार का मेरा अभिमान मतलब ऐसा हो सकता है किसी का विशेष प्रकार का नाम रहेगा बच्चे अवसर में, किसी का नहीं है तब उसको परेशान मत करो, जो आपको मिलता है से लोग आपके फुर्सत, लेकिन दूसरे के लिए इस प्रकार की तकलीफ होते रहते हो, सुना सुना करके उसको परेशान कर दिया और बैठा बैठा कर उसकी आराम से समझाने रहा था, आए तुम्हें मेरे थे कि नहीं मिले, मैं गुलाब जामुन हैं, हमें तो देखने ही नहीं मिले, देखने ही नहीं मिले, अरे हमें तो अच्छा लग रहे। अच्छा अब यह समझ में आई, क्या समझ में आई है, वे हमने उनको आशीर्वाद दिया तो इसलिए उन्होंने पूरी कसर निकाल ली, इसलिए नहीं भेजे, हम बहुत दिन में गए थे इसलिए तो नहीं भेजे, और तुमने उसको सारा सामान कर दिया, इसलिए तुम्हें फंस गए, तुम्हें खोल रहे। अब व्यर्थ में व्यक्ति के राग देश भाव खड़े हो रहे हैं, ऐसी बात करते ही नहीं, अच्छी सी जो आपको मिला आराम से लेते, उनको नहीं मिला वो आराम से समझाने थे, ऐसी विखा करके एक अनावश्यक क्या मतलब था, कौन सा तत्व ज्ञान की वृद्धि होने से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। तो मद अभिमान, और दूसरा है मद यानी वासना, यहाँ वो लेगा परिणामों को विकृत करने वाली विकृतियां, शास्त्र में लिखा है विकृत आहार, निर्विकृति आहार परिणामों को विकृत करता है। चरक संहिता आदि में इस प्रकार की बातें कही कि विकृत आहार उत्तेजना को बढ़ाने वाला, उत्तेजना इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, इंद्रियां काबू में नहीं रहे, ऐसा आहार
होश हवास ना रहे व्यक्ति को, हम कहाँ बैठे, कैसे बैठे खड़े क्या हैं, कुछ भी आप आकाश को बिलीव ना मतलब प्राचार्य महाराज करें वो ऐसा ना तो देना चाहिए साधकों को और ना साधकों को लेना चाहिए ऐसी सामग्रियों, है ना, नहीं लेना चाहिए। मर्द दुख और दुखों को करने वाला, दुखदायक रोग को उत्पन्न करने वाला, बीमारी को उत्पन्न करने वाले, अब तुमसे दाल रोटी तो बच नहीं रही है और क्या लेकर के आए हो, पराठे और बाटी कहीं और भी इस प्रकार की सामग्री की बाद में अब बैठे अरे यहाँ तो समझ नहीं आ रहा, न बैठ पा रहा, न बैठ सकता नहीं, तो ऐसी सामग्री तुमको दुख उत्पन्न करने वाली, जो दुख उत्पन्न करने वाली, जुकाम हो गया और फिर भी तुम रसती रहते और वो भी उसके ऊपर पानी, केला, पानी, अब क्या होगा, तकलीफ होगी, निश्चित है जुकाम होगा। तो इस प्रकार के प्रकृति के विरुद्ध जो भी पदार्थ रोग प्रकट आदि हैं, दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसी सामग्री ना तो देने वालों को देना चाहिए और न लेने वालों को देना चाहिए। कितनी एक बात भय को उत्पन्न करने वाला कितने लोगों को भय की स्थिति प्रेरित, भय की स्थिति, इसका मतलब है संकोच, शर्म तो है लेकिन लिए बिना भी नहीं रह पाता है। आप ऐसे ऐसे लोगों को देखो कि जिनकी इंद्रिय साथी है और निकाल बचा करके सामग्री खाते, और लोगों में कब पाओगे देखा आप लोग कभी, आप कभी देखो कैसे उनकी स्थिति रहती है, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से सियान दिल्ली में कोई लोगों की 15 फीट कहने का तात्पर्य ऐसे ऐसे संस्कार लोगों के रहते हैं कि खाए बिना भी नहीं रहा जाता, संकोच भी लगती, शर्म भी लगती कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या बोलेगा, तो हमको क्या सोचेगा, इसका डर है कि कोई बीमार ना पड़ जाए, कोई रोग ना हो जाए, सामने मत ब्रेकअप को कंट्रोल करो, तो भय की स्थिति ही नहीं रहेगी। प्राचार्य महाराज कह रहे हैं यद्यप्यम इस प्रकार की अवस्थाओं को पूर्ते, जो क्या करता है ना पूर्ते, ऐसी अवस्था को उत्पन्न नहीं होने देता है, तद्देयम वही वस्तु देय है, देने लायक है। सुतपा स्वाध्याय वृद्धिकरम, और 3 बातें, सुतपा तप में साधक हो, स्वाध्याय में साधक हो और वृद्धि कम, इसकी वृद्धि करने वाले हो, तप की वृद्धि करें, संयम की अच्छी तरह से पालना करें और अच्छी तरह से निर्दोष पालना करें और अधिक तपस्या करें, अथवा स्वाध्याय की वृद्धि करें, स्वाध्याय पूरा करेंगे, निरालस्य भाव से पढ़ेंगे, विनय भाव के साथ पढ़ेंगे, एक स्वाध्याय वृद्धि कर्म और तप वृद्धि कर्म। तो इस प्रकार से जो वस्तु होती है वही देय होती है, दान देने लायक होती है, ऐसी वस्तु का आकार होना चाहिए। रहना सारे चिरकम, रहना सार के भी 23-24 गाथा में कहा है
श्रेयसिमं तः परिश्रमं वाणी कायक्लेशोवासं जानना चाहिए कि कौन सा काल चल रहा है। बहुत सारी सामग्रियां ऐसी हैं जो काल की प्रधानता रखती हैं। कोई सामान ऐसा रहता है जो ठंडी में लिया जाता है, गर्मी में नहीं लिया जाता। किसी की गर्मी में प्रधानता रहती है, ठंडी में प्रधानता नहीं रहती। अब शीतकाल चल रहा है और शीतकाल चल रहा है और शीतल पदार्थ है ना, शीत प्रकृति की सामग्रियां आहार में दी जाएगी, क्या होगा? वो व्यक्ति तो ठंडी बैठ जाएगी उसको। शीत प्रकृति चल रही है, मौसम ठंडी का है, ठंडी के मौसम में उष्ण सामग्री आहार में दी जाती है। ये देशीय परंपराएं भी हैं। ठंडी के मौसम में गर्म प्रकृति की सामग्रियों का अधिक उपयोग किया जाता है। मेथी की सब्जी, तिलक का, ऐसे प्रकृति है उस समय के ठंडी के मौसम के भोजन में। अब वो प्रकृति को अनुकूल, अब भोजन में भी विशेषता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्य में सहायक है, तो ऐसी सामग्री दी जाती है। गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में शीतल प्रकृति की सामग्रियां, मोरिया, गर्मी के मौसम में बनना ही बनना है, पक्के और ये तो पक्के। अब उसमें क्या है? और ये है आंवले की कड़ी, और ठंडा है और कुछ नहीं होती। शीत प्रकृति है, गर्मी नहीं लगने देती। गर्मी के मौसम में ठंडी पकौड़ियां नहीं खाई जाती है ना, क्यों? वैसे ही गला सूखता है, और फिर ऐसे सामग्री खाएंगे पिएंगे और सुस्तता बढ़ेगी, उष्णता बढ़ेगी, तो उसमें शीतल सामग्री रहती है। गर्मियों में क्या नाम से शीतलता और ठंडी में गर्म सामग्री दी जाती है। कहीं बरसात आ जाए तो बरसात की भी सामग्री, बरसात के समय में ताया करके बहुत सारी सामग्री अजवाइन डाल देते हैं। अब अजवाइन औषधि है, कि कोई 20 प्रकार के आदि बीमारी होती हैं, गैस्ट्रिक टाप होती है, उसकी प्रकोप नहीं बढ़े, हल्का भोजन दिया जाता है। पूरी पकौड़ियां बरसात के मौसम में हल्का, खिचड़ी दलिया खान होते हैं, ऐसे आसान से पच सके, क्योंकि इस मौसम में अधिकांशतः व्यक्ति 3 प्रकार की बीमारी होती है। एक तो है पेट की, व्यक्ति आसानता से बचता नहीं है, या उल्टी होती है या दस्त या पेट दर्द। तो एक दूसरी बीमारी है बुखार की, तो थोड़े समय में मच्छर प्रारंभ हो जाएंगे और मलेरिया की संभावना रहती है। और तीसरी बीमारी है आई फ्लू, आंखों की बीमारी प्रधान, बाकी जो और भी हो सकती है, खजूर, खाज,
दाल खाद खुजली, ये सब इसी मौसम की रोग बीमारी है। तो चलिए कि उस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तो बता रहे हैं शीतोष्ण वायुगम, वायु यानी वात प्रकृति अथवा मुनि की शीतोष्ण प्रकृति। साधुओं की कुछ त्यागी होते ऐसे होते हैं जिनकी शीत प्रकृति होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उष्ण प्रकृति यानी शारीरिक उनकी धर्म जो है शरीर का वो 2 प्रकार का होता है, शीत प्रधान उष्ण प्रधान। तो वात पित्त कफ 3 प्रकार की बीमारी को बता रहे हैं कि वायुव्यूलम, वायु रोग, वायु गैस अथवा बात वृद्धावस्था में अथवा ऐसे कुछ उम्र में या ऐसे लोगों को हो जाता हाथ नहीं खुल पाते, इनके जितने भी जोड़ होते हैं वो दर्द करते हैं, घुटने कमर अकड़ जाती है। ऐसी ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है कि थोड़ा हिलना भी एकदम चमक जैसी बेजान वायु हो। और क्यों होता है ध्यान रखिए, जो ठंडे गीले कपड़े पहनते हैं, गीले कपड़े ठंडी में बैठ जाते हैं, पानी वगैरह बार-बार पानी का यूज करते हैं शरीर के ऊपर, शरीर को अधिक से अधिक ज्वाइंटों को गीला रखते हैं तो बदलाते ठंडी उनमें बैठ जाती है, वही विकार ये ज्वाइंटों के दर्द शुरू हो जाते हैं। और ये ज्वाइंट दर्द ऐसे होते हैं एक बार हो जाने तो उनको ठीक होना या तो बहुत कठिन होता है अथवा नहीं हो पाती। जितनी भी दवाएं आती है शुरू में थोड़ी लगाते तो पैसा लगने लगा, आराम लग गया, लेकिन सब ये बेहोश में कुछ नहीं रहता है। ऐसी सामग्रियां रहती हैं कि उसके तेजी से दर्द महसूस नहीं होता है। शून्यता में रहती, शून्यता कर देते हैं, उसका उतने क्षण करते हैं, थोड़े देर के बाद फिर देखते हैं दर्द शुरू होता है। तो वात रोग, वायु व्यूलम, पित्त प्रकृति जिसकी रहती, थोड़ी भी गर्मी उपवास आदि सहन नहीं होते, थोड़ा कुछ उल्टी होती है, उल्टी ऐसा पित्त प्रकृति वाला ज्यादा उपवास आदि नहीं कर सकता, अथवा शरीर में दाग उत्पन्न रहती, दाग जैसी बनी रहती, बात पित्त और कफ ये तीसरी प्रकृति। 3 प्रकार की बीमारियां। कफ में क्या होता है, वो मिली जुली सरकार है, बात और कफ दोनों का मिला जुला रूप। कफ प्रकृति में व्यक्ति को शीत बैठ जाता है तो फिर क्या होने लगता है कि जुकाम बना रहता है। कफ प्रकृति जुकाम के साथ साथ कफ जम जाता है तो फेफड़ों में भी, और जब जम जाता है तो फिर फेफड़े छाती के दर्द आदि कुछ ऐसे शुरू हो जाते हैं, सांस फूलना प्रारंभ हो जाती है, थोड़ा सा प्रस्थान करते हुए से ऐसा है ना। कफ प्रकृति इस प्रकार के प्रकृतियां रहती हैं तो साधु को चाहिए कि साधुओं की उन प्रकृतियों को ध्यान में रख करके हार दे, अर्थात जिसके लिए बात प्रकृति है उनके लिए मेथी जरूर दे। बात प्रकृति वालों के लिए क्या आवश्यकता है, मेथी की आवश्यकता है। हमारे महाराज तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन साधुओं का कर्तव्य है कि उनके लिए मेथी दे, ऐसी ना दे कच्ची
नहीं तो और दूसरी बीमारी नहीं होगी। मेथी पर्याप्त रूप में या तो उबली हुई होना चाहिए, पूरा उबाल दीजिए, कटकटी ना रहे, कड़क ना रहे, या उबाल में सुला करके दे दीजिए, उबाल में दे दीजिए, तो उसको सेक करके देते, तो उसकी सारी पाउडर बना दीजिए। बूढ़े पुराने लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों के दांत नहीं रहते हैं, चला नहीं पाते, बिल्कुल सत्य है, वो चला नहीं पाते। अब वो बेचारे क्या करें, यहाँ वहाँ किया उसने लेकिन तो वैसे के वैसे गाने के साथ हो गए नाटक बिल्कुल वैसे के वैसे कैसे आहार देना चाहिए, ऐसी सामग्री देना चाहिए। आचार्य करें कि उनको सही करके पीस दीजिए, उसका चूर्ण बना दीजिए और उसको दे दीजिए। अब वो चूर्ण चाहे आप दाल के साथ डाल दो, चाहे उनको सब्जी के साथ डाल दो, या वैसे ही दे दीजिए। उनके लिए औषधि है, औषधि। लेकिन बात की जिसके लिए बीमारी है वो खट्टी सामग्री ना ले, इमली की चटनी ना ले, छाछ और मट्ठा ना ले, आम अमसूर वगैरह ना ले, है ना। जो भी इस प्रकार की जो स्वास्थ्य को हानिकारक सामग्री है ना ले। बात पित्त की उपशामक सामग्रियां, पित्त कर रहा है, पित्त लग गया, नींबू दे दिया, अरे नींबू देने से कोई फायदा नहीं, सुनते सुनते आप लेकर दौड़ा फिर उसको रखोगे और कल किसी बच्चे ने दे दिया, अरे मम्मी उनको नींबू बहुत पसंद है, नींबू खाते हैं क्या, रखे रहते नींबू, उसकी समस्या खड़ी हो सकती है। नींबू नहीं रखना चाहिए, चौके से नहीं लाना चाहिए। ध्यान रखो, इमरजेंसी परिस्थिति कभी हो जाए वो बात एक अलग है, लेकिन उसको बिल्कुल रोज रोज का एक क्रम बना लें, रोज रोज अगर तुमको इतनी समस्या है अमृतधारा सुनो, वो उससे भी लाभदायक, नींबू से भी लाभदायक। तो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं जिनको उल्टी आती है, इस प्रकार की उकाई आती है, आदि आदि दस्त हो जाते हैं, है ना, तो उनके चाहिए उस प्रकार का पित्त शामक सामग्री ले। कौन सी सामग्री? पित्त को समन करने, पित्त को समन करने वाला तली हुई सामग्री ना ले, पित्त करने वाला तला हुआ सामग्री, गरिष्ठ सामग्री ना ले, जो देरी से बच पाता है, वो ना उल्टी कर देगा, तुरंत बाहर फेंक देगा, शरीर का धर्म है। खट्टी सामग्री ना ले, उसको भी खट्टी नहीं लेना। पित्त को समन करने वाला जो भी जैसी सामग्रियां हों, कोई केला भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, पित्त शामक सामग्री, पित्त सामग्री इसमें से गुणन का है, लेकिन कितनी 5 किसमें से 5 बादाम, 5 मुनक्का, बेची आती है दूसरी बेची बोलते हैं कि 5 बादाम, 5 मुनक्का या 5 किस्में और 5 नहीं हरी मिर्च, ऐसे सारी पित्त शामक भी काली मिर्च और शक्कर है। ऐसी सामग्री जिनको पित्त बढ़ता हो, ऐसी सामग्री लेना चाहिए। बात पित्त कफ
तब जिसको मैं प्रकृति उसको समस्त ठंडी सामग्री को छोड़ देना चाहिए। तब प्रकृति को कोई भी ठंडी खीरा है, केला है, ठंडी सामग्री जितने भी जूस है, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म हो, पानी भी ठंडा हो, है ना, नहीं लेना चाहिए, ठंडा पानी भी नहीं लेना चाहिए, अमरूद नहीं लेना चाहिए, तो और ठंडा है। ये विद्युत प्रकृति को भारत के लिए योग्य है ना, विद्युत प्रकृति वालों के लिए अनार का रस उचित है, तब प्रकृति वालों के लिए नहीं है। तो उनके लिए चाहिए कि ऐसी सामग्री ले कि जो उनके स्वास्थ्य पर असर ना हो, विशेष रूप से व्यक्तियों से परामर्श लेना चाहिए। तो इसलिए कहा वाव केवलम सिलेक्शन का प्रकृति को एक ही बात है। तर परिश्रम माही और एक और कह रहे हैं परिश्रमिक जो सामग्री उनको बड़े परिश्रम से बचाने में, लेने में बड़ा परिश्रम करना पड़े, ऐसी सामग्री नहीं लेना चाहिए। और वाही व्याधि को उत्पन्न करे, रोगों को उत्पन्न कर दे, बीमारियों को उत्पन्न कर दे, वो सामग्री नहीं लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। काय क्लेशम है ना, तो ऐसी सामग्री तथा आगे कहते हैं काय क्लेश तत्व वर्धन करने वाली सामग्री। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी तपस्या करके आए, काय क्लेश करके आए, तो क्या सामग्री आवश्यक है कि जिससे शरीर की वेदना, शरीर तकलीफ हो रही है, तो हल्दी प्रधान होती है, हल्दी का या हल्दी प्रधान, खड़े खड़े शरीर दर्द करने लगता है, हल्दी प्रधान है। उपवास करके कोई व्यक्ति आया है, उपवास, तो उपवास के बाद कैसे सामग्री चलाना चाहिए, पारणा के समय क्या देना चाहिए, हल्का भोजन देना चाहिए। उपवास के बाद पूरी पापड़ देना शुरू कर, पकौड़े, तो वे क्या नुकसान, काजू किशमिश बादाम उतने तो ठीक है जितनी उचित है, 5 और लेते जा रहे लेते जा रहे नहीं, उतना दीजिए जितना उनकी, क्योंकि उपवास के बाद जठराग्नि मंद होती है, और जब जठराग्नि मंद हो जाती है तो गरिष्ठ सामग्री को नहीं बचा सकती। उसके लिए हल्का ऐसा सामान चाहिए जो आसानता से बचा सके। लंबे जो उपवास करते हैं तो उनके लिए सहसा पूरा भोजन नहीं कराया जाता है, उनके लिए देखो 10 उपवास किए ना, तो क्या करते हैं, जिन्होंने किए तो क्या करते हैं, दाल का पानी, मूंगी दाल का पानी, दही जैसी हल्की सामग्री, रोटी तक नहीं देते, थोड़े बहुत, बाकी दूसरे दिन। तो इस प्रकार की वो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से जान करके, समझ करके, विचार करके काम लेना संतान की मामूली बात है। काम तो तपस्या है, तो समझना चाहिए इसकी ऐसी प्रकृति है, उसको उस हिसाब से काम लेना चाहिए। व्रत है, अब उनके दांत नहीं है, तो तुम चला लेकर के खड़े हो मन दे तो तुम देखा है, अब अच्छा है,